हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। सभी को गुड इवनिंग। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, जो स्टूडेंट नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 2027 के लिए जो बैच लंच हुई है उसमें राहुल सर ने मैथ पढ़ा रहे हैं आप लोग को बेहतरीन काफी अंदाज में। और आप लोग आज से देखेंगे सोशल साइंस, और सोशल साइंस आपके कौशल भैया पढ़ाएंगे। तो कौशल भैया जब सोशल साइंस पढ़ाएंगे उससे पहले अगर किसी भी चीज को, जैसे आप मान चलिए युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, तो सबसे पहले हथियार को इकट्ठा करते, जो भी औजार है उन सभी चीज को एक जगह करने के बाद युद्ध को हम लोग लड़ने का प्रयास करते हैं। जब सभी चीज एक जगह रहते हैं तो किसी भी युद्ध को लड़के जीता जा सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको किसी मंजिल तक जाना है तो उसका सबसे पहले रोड मैप तैयार होना चाहिए। आज हम उसी रोड मैप को तैयार करेंगे और रोड मैप इस प्रकार तैयार करेंगे जो स्टूडेंट इस बार सोशल साइंस यानी सोशल साइंस में किंग बनना चाहते हैं वो अपने कौशल भैया के साथ जुड़ सकते हैं। पहली क्लास एक बार तो आप जरूर, इसके बाद जो क्लास होगी आज तो मैं सिलेबस उसका बताऊंगा पूरी फुल्ली इस क्लास में सिलेबस देखने, क्योंकि किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए सबसे पहले आपको औजार चाहिए। औजार रहेगा तो आप लोग किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सिलेबस को यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को पता होनी चाहिए। ये बात युद्ध के लिए नहीं है, ये बात तुम्हारे जीवन के युद्ध के लिए है, जहां पर आप टॉपर बन सकते हैं। कई सारे टॉपर स्टूडेंट बनते हैं, उसमें भी आप भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि क्लास टॉपर कोई भी हो सकता है लेकिन बोर्ड टॉपर सिर्फ दोस्त तुम हो सकते हो। इसीलिए आप लोग यहाँ पे मेहनत कीजिए अपने भैया के साथ, और एक एक चीज को काफी चैप्टर वाइज आपको कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है उन सभी चीजों को भी जानकारियां इसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा। कौन ऐसा चीज है जो पढ़ने के बाद मुझे काफी बार रिवीजन करने की जरूरत है, उन सारी चीजों को भी बताते हुए चलेंगे। तो मैं बिना टाइम गवाए हुए सीधे आप लोग के चलते हैं। आज जो सोशल साइंस का सिलेबस है उसका मैं पूरी जानकारियां दूंगा। 100 आउट ऑफ 100 जो मार्क्स लाना चाहते हैं वो कौशल भैया के साथ इस बार जुड़िए, बिल्कुल फ्री में आपको क्लास मिलेगी। यहाँ पर कोई तरह की पैसा की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्त आपको एक ही चैनल सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि कई सारे ऐसा चैनल पर जहाँ पे एक एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक टीचर की व्यवस्था उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सभी सब्जेक्ट पुनः अपने समय से हम लोग समाप्त कर देंगे, आप लोग के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए, कहते हैं सपनों का मंजिल रातों का नींद मांगती है, ये कामयाबी पसीनों का हर एक बूंद मांगती है, हर एक बूंद मांगती है। बैठे बैठे नहीं मिलता है किसी को मोतियां, किस्मत भी हाथ पैर चलाने का सबूत मांगती है, किस्मत भी हाथ पैर चलाने की सबूत मांगती है। दोस्तों इस लाइन का कहने का मतलब यही है कि अगर आप भी कोई चीज किस्मत के भरोसे अगर छोड़ दोगे, मेरे किस्मत में जो चीज लिखा रहेगा वही मेरे साथ होगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए अपना हाथ पैर चलाइए। और मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको सिलेबस की जानकारी अच्छा से देखिए। सोशल साइंस आपको जैसे सामाजिक विज्ञान है, आप लोग को पता है कि ये 100 मार्क्स की एग्जाम होगी। अगर 100 मार्क्स की एग्जाम होगी तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। देखिए 2 पार्ट, एक ही चीज, जो चीज आप लोग को पता नहीं है वो सारी चीज को मैं बताते चलूंगा। कहिएगा सर ये 80 नंबर और ये 20 नंबर क्या है। देखिए ये 80 नंबर जो है ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा, जहां पर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, एग्जाम बोर्ड में। और 20 नंबर जो आपको स्कूल के प्रैक्टिकल हैं, ये तो आपको पता ही है, पैसा पे ही काम चलता है। कॉपी लिख के कितना दे दो उससे कोई मतलब है। 20 नंबर आई थिंक आपको अच्छा कॉपी लिख के दीजिएगा, थोड़ा 100 रुपीज की भी कभी बात हो जाती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं भी होता है। तो यहाँ पे 18 मार्क्स 20 मार्क्स अगर यहाँ आप लाने चाहते हैं, और यहाँ 80 में 80 अगर मार्क्स आप लोग इस बार लाना चाहते हैं तो अपने कौशल भैया का साथ जुड़िए, और कौशल भैया आपको 80 मार्क्स तक ले चलेंगे। यानी आउट ऑफ 100 मार्क्स का रिव्यू चलेगा इस बार। इस बैच का काफी इस बैच में इम्प्रूव करके पढ़ाया जा रहा है। काफी दिनों से हम लोगों ने नोट्स, बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया, उन सभी नोट्सों को मैं आप लोगों के सामने दूंगा। जो पिछले आप लोग को 25-26 में जो स्टूडेंट टॉप किया उन सारी नोट्स को भी आप लोग को इसमें ऑब्जर्व किया गया है, उसके बाद आप लोग को पढ़ाया जाएगा। अब 80 मार्क्स में कौन ऐसा, 80 मार्क्स में भी ये 2 पार्ट होंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख के आपको बता देता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, छोटे छोटे चीजों को भी आप लोग अपने सामने लिखते चलिए। हाँ, यहाँ आप क्या देख रहे थे, सोशल सामाजिक विज्ञान में आपको जो 80 मार्क्स का यहाँ पर देख लिया, 80 मार्क्स और 20 मार्क्स 100 मार्क्स हो गया है। 100 मार्क्स का आपको एग्जाम होगा, जिसमें 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। इसमें एग्जाम नेशनल हॉल में 80 मार्क्स को आपको एग्जाम देना होगी,
चीज आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए 80 मार्क्स को खंड ओ और खंड बो, यानी ओ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और खंड बो क्या होगा, ये आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है। तो अब यहां से देख लीजिए, इसी रो को उठा के यहां लाए हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव है और सेक्शन बी क्या है, सेक्शन बी आपको सब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव कुल प्रश्नों की संख्या आपके सामने पूछा जाएगा 80, इसमें से जवाब कितना आपको देना है, 80 प्रश्नों की संख्या में से आपको 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। अब आगे देखिए, आगे आपको 32 प्रश्न की संख्या है सब्जेक्टिव में, और इस 32 प्रश्नों में से आपको जवाब देना है सिर्फ 8 ही प्रश्न, सॉरी 32 प्रश्न में से 16 प्रश्नों की जवाब देना है। कितना देना है दोस्त, 16 प्रश्न। इसमें से 16 प्रश्न को उत्तर देना है। प्रश्नों की संख्या होंगे कितना, तो 32, जिसमें से 16 को आपको जवाब देना है। तो आप लोगों के लिए काफी सुनहरा अवसर है कि प्रश्नों की संख्या दोगुनी होती है और बनाना मुझे उसके हाथ ही रहती है। इसलिए आप लोग को आउट ऑफ 100 मार्क्स इस बार लाना है तो कौशल भैया के साथ जुड़िए। देखिए आपका क्लास कितना अच्छा शेड्यूल, पर डे आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसमें 10 ऑब्जेक्टिव भी प्रत्येक लेक्चर से निकाल कर दिया जाएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव एक भी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में जाइएगा तो छूटना नहीं चाहिए, फॉरवर्ड करना चाहिए। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तब तक इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो थोड़ा जल्दी स्लाइड का। हाँ देखिए, अब देखिए इसमें सभी सब्जेक्ट को आपको लिख दिया गया है, और इन्हीं सब्जेक्ट से आप लोग कितने मार्क्स के कौन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे उन सारे के डिटेल में बता दिया हो। इन सभी को आप लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले कॉपी का फर्स्ट पेज पर, अगर टॉपर बनना है तो फर्स्ट पेज पर इसको लिख के फ्रंट पेज पर रखना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करना है। कौन ऐसा चैप्टर है जो बीबीआ है वो भी बताती है, आप लोगों के साथ चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हिस्ट्री है, ठीक है, इतिहास में कौन है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न इतिहास से आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 को आपको उत्तर देना है। ये 2 नंबर का प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, कितने नंबर का, 2 नंबर का। और इतिहास में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 का उत्तर देना है। कितने का उत्तर देना है, 2 का उत्तर देने हैं। और सब्जेक्टिव होगा कितने मार्क्स का एग्जाम, तो 80 मार्क्स का। देखते हैं 80 मार्क्स पड़ता है या नहीं, इसी में ट्राई कर लेंगे हम लोग 80 मार्क्स पूर्ण एग्जैक्ट होती है या नहीं। देखिए 2 नंबर वाले कितने प्रश्न होंगे, यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखते चलिए, टोटल मार्क्स 2 नंबर वाले 3 प्रश्न को हमको उत्तर देना है। कितना मार्क्स का हुआ, 6। और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 4 नंबर में आएंगे, जिसमें 4 प्रश्न रहेंगे, 2 का उत्तर देना है। कितना हुआ, 4 नंबर वाले प्रश्न जो है वो आपको 2 नंबर में जिसका जवाब देना है, ठीक है। तो 2 नंबर में जवाब इसका देना है, तो 2 ही प्रश्न रहेगा और 8 मार्क्स रहेगा। कितना हो गया, 14 मार्क्स। 14 मार्क्स का आपको इससे पूछा जाएगा, हिस्ट्री से। अब देखिए ज्योग्राफी में आइए आप लोग, ठीक है। ज्योग्राफी में लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या इसमें भी 6 ही रहेगा। कितना रहेगा दोस्त, 6 रहेगा। तो 6 रहेगा, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितने हैं, 6 हैं। 6 में से आपको कितना बनाना है, 6 में से आपको मात्र 3 ही बनाना है। कितना बनाना है, लघु 6 में से 3 प्रश्न को जवाब देना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 है, जिसमें से आपको मात्र 1 प्रश्न का जवाब देना है। तो ये हो जाएगा 1 प्रश्न का इससे जवाब देना है। अब देखिए 3 दूना 6 और 1 प्रश्न के यहाँ पर अगर आप जवाब देते हैं तो कितने मार्क्स होंगे, तो 10 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स 3 दूना 6 प्लस अगर हाँ एक क्वेश्चन का यहाँ पर अगर जवाब देते हैं तो दीर्घ उत्तरीय 4 मार्क्स का है, तो 4 ये हो जाएगा, 6 4 10 मार्क्स का टोटल हो गया है। अब देखिए, अब आइए हम लोग सिविक्स की ओर। सिविक्स में भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 4 होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितने हैं, 4 हैं। इसमें से हमको जवाब देना है मात्र 2 प्रश्नों को जवाब उत्तर देना है, 2 प्रश्नों को उत्तर देना है इसमें से। और 2 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा आपको दीर्घ में से, इसमें से 1 प्रश्न को आपको जवाब देना है, 1 प्रश्न को। तो 2 दूनी 4 और 4 कितने टोटल मार्क्स हो जाएगा आपको, कितने टोटल मार्क्स यहाँ पे 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से 4 मार्क्स का ये हो जाएगा, 4 मार्क्स का 1 प्रश्न ये हो जाएगा, 8 मार्क्स का। अब देखिए इकोनॉमिक्स में आइए। सेम इकोनॉमिक्स में भी 4 मार्क्स प्रश्न पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय से, और लघु उत्तरीय से 4 प्रश्न में से 2 प्रश्नों को जवाब देना है हमको।
कितने 2 प्रश्नों को जवाब देना है, और 2 प्रश्न के जवाब देंगे तो 2 दूना 4 मार्क्स का ये हो जाएगा, और 2 प्रश्न ये रहेंगे जो दीर्घ उत्तर ये रहेंगे, ये 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहाँ से हम लोगों का 4 मार्क्स से पूछा जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्रश्न को उत्तर देना है, 2 में से 1 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो ये कितना हो गया 4 4 8 हो गया टोटल मार्क्स ये भी 8 हो गया है। अब देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से 2 नंबर वाले प्रश्न 4 प्रश्न रहेंगे आपके सामने, ठीक है। इसमें से मात्र आप 2 प्रश्न के जवाब देना है, तो 2 प्रश्न के जवाब देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे तो 4 नंबर, इससे क्या कितना नंबर मिला, टोटल मार्क्स आपको 4 मार्क्स मिला, ठीक है। 4 मार्क्स देखिए 4 8 4 12 12 8 20 20 10 32 और यहाँ पे जो है दीर्घ उत्तरीय में इसमें भी आपको रहेगा प्रश्नों की संख्या 2, ठीक है। इसमें से 1 उत्तर देना है, 1 उत्तर देंगे तो 4 मार्क्स है, 6 4 10, अब 10 20 मार्क्स का ये हो गया, 8 8 16 4 20 मार्क्स, 80 मार्क्स हो गया है। यही 80 मार्क्स को आपको तैयारी करना है। इसी रोड मैप पर जो जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, जिस बुक का वेटेज ज्यादा है, उस बुक को हम लोगों ने पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद कम वेटेज वाला बुक पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे सभी बुक को। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सभी चीजों को मैं बार इकोनॉमिक्स बार आपको रिवीजन करवाते चलेंगे। आप लोग तहे दिल से अपने जो कि आप लोग के अंदर जितना भी स्टेमिना है उस सारी एफर्ट को लगा देना है इस क्लास में, और 2027 के बोर्ड एग्जाम में आपके सामने फोड़ के आना है, ठीक है। तो चलते हैं, आपको चैप्टर वाइज आपको लिख के एक चीज बता देते हैं, कौन चैप्टर कौन सा बुक में कौन कौन चैप्टर है, उन सारी को भी डिटेल जानकारियां इसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये 80 मार्क्स का रोड मैप है, और अब बुक का चैप्टर नेम भी आप लोग को बता देंगे, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। कौन ऐसा चीज है जो मुझे पढ़ाया जाएगा। तो इस स्लाइड को आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हिस्ट्री है जो कि आपके सामने इतिहास है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इतिहास कहते हैं, जिसमें बीते हुए बात को अध्ययन करने के बारे में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास। इसको मैं पूरी डिटेल में इसका डिफिनेशन भी आपको बताऊंगा, एक चीज को एक लाइन का आपको डिफिनेशन, क्योंकि टॉपर वही बनता है जो बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, ठीक है। आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर फर्स्ट कौन सा है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ये आपको बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफी बीबीए है। समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका। छठा जो चैप्टर आपका है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। 7वां चैप्टर जो है आपको व्यापार और भूमंडलीकरण। 8वां चैप्टर है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इन सभी चैप्टर में से आपको लगेगा सर कौन ऐसा चैप्टर है जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। दोस्त इन सभी चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, और सभी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता नहीं है, इसका जो 4 चैप्टर हैं 1 2 3 और 4, भारत में राष्ट्रवाद चौथा चैप्टर है, ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कई बार प्रश्न ज्यादा संख्या में पूछे जाते हैं, तो इन चारों चैप्टर को कम से कम हम लोग 4 बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि पढ़ाएंगे तो सभी चैप्टर, लेकिन ये 4 चैप्टर आपके जीवन के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसको काफी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। कोई अगर शॉर्ट और इन सभी चीजों को अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर कनेक्ट कर लीजिएगा 7827578573, ठीक है। यहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए ज्योग्राफी में क्या क्या है, भूगोल, भारत, संसाधन एवं उपयोग, कृषि के बारे में, निर्माण उद्योग। चौथा चैप्टर है परिवहन संचार एवं व्यापार। 5वां चैप्टर है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। 6ठा चैप्टर है मानचित्र अध्ययन उच्चवाद निरूपण। 7वां चैप्टर है आपदा प्रबंधन। इन सभी चैप्टर के में से कहिएगा सर इसमें कौन सा आपका जो इंपोर्टेंट चैप्टर है सर, तो देखिए अपने जीवन के लिए सभी चैप्टर बहुत ही इंपोर्टेंट है, लेकिन ये 4 चैप्टर जो हैं ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें ये 4 चैप्टर इसमें भी देखिए, आज का जो भी सोशल साइंस का चैप्टर है, स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं उसी से ज्यादा प्रश्न आई थिंक पूछा जाता है, लेकिन आपका जो जीवन के लिए जो चैप्टर है, जीवन के लिए सभी चैप्टर महत्वपूर्ण है। तो हमने क्या करेंगे, सभी चैप्टर को पढ़ाते हुए इन 4 चैप्टर को काफी बार रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका अच्छी तरह से इसको अपने स्लाइड में रख लिए होंगे, और नेक्स्ट स्लाइड की ओर फिर चलते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
हाँ, अब देखिए, पिछले स्लाइड में आप लोगों ने काफी अच्छे से देख लिए होंगे, और इस स्लाइड को आप देखिए। इस स्लाइड में क्या है, सिविक्स। सिविक्स का बारे में सभी चैप्टर का यहाँ पे नाम डिटेल में दिया गया है। सिविक्स कौन कौन चैप्टर है, तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दूसरा चैप्टर है आपको सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। उसके बाद है लोकतंत्र की उपलब्धियां, लोकतंत्र की चुनौतियां। अब कहिएगा कि सर इसमें कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो बउआ है, तुम एक बात बताओ, तुम्हें जीवन में सफलता पाने के लिए शॉर्टकट रास्ता मिलेगा? अगर शॉर्टकट रास्ता मिलेगा तो शॉर्टकट सफलता भी मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप 2 ही चैप्टर का अच्छा पढ़ाई किए हैं, आपको लग रहा है कि ये 2 चैप्टर पढ़ने से हमको अच्छा सा मार्क्स आ जाएगा, बस अच्छा ही जितना पढ़ाएगा उतना ही मार्क्स है। इसीलिए सभी चैप्टर को मेरे जीवन में काफी जो यूजफुल चैप्टर है, ये सभी चैप्टर काफी यूजफुल है मेरे जीवन में। ये सब चीज को काफी जरूरत है, ठीक है। इन सभी चीजों को मुझे पढ़ना है, लेकिन हाँ एक चीज है, आपका ये 3 चैप्टर जो है ये काफी भिविया है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी भिविया है। बाकी आपको अन्यथा किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सभी चीजों को पढ़ना जरूरी है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये 3 चैप्टर जो है, लोकतंत्र की सत्ता की साझेदारी, सत्ता एवं साझेदारी की कार्य प्रणाली, और एक चैप्टर आपका कौन है, और एक चैप्टर आपका है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं शहरीकरण। ये चीज पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज को हम लोगों ने पहले से ही पढ़ाते हुए चल रहे हैं। अब देखिए आपके सामने क्या है, इकोनॉमिक्स है। क्या है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में देखिए आपका आर्थिक आय के बारे में सभी चीज, अर्थशास्त्र, हर चीज आपके सामने बताया जाएगा। इन सभी चीज को मैं एक एक चीज को काफी डिटेल में लिखवाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, राज्य एवं राष्ट्र की आय। तीसरा चैप्टर आपके सामने है मुद्रा बचत एवं साख। चौथा चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्था। 5वां चैप्टर है रोजगार एवं सेवाएं। 6ठा चैप्टर है वैश्वीकरण। और 7वां चैप्टर क्या है, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो इन सभी चीजों को काफी डिटेल में पहले लाइन बाय लाइन लिखवाऊंगा। सबसे पहले अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसके बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने भैया से अगर प्यार करते हैं, अपने भैया को एक बार रेड वाला दिल जरूर भेज दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जरूर भेजिएगा। और वीडियो आप लोग को काफी बेहतरीन अगर अच्छा लगे होंगे तो अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो काफी अच्छा लगे तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके भैया भी इससे ज्यादा मोटिवेट हो सके और एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर लेकर आपके सामने आए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार, ठीक है।